हेलो दोस्तों। एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अब 2 वीक बाकी है। अब देखो इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। एक पहला पॉइंट की स्ट्रैटेजी फॉर एसबीआई क्लर्क, यानी कि लास्ट 15 डेज में आपको क्या करना चाहिए, एंड हमारा ड्रीम टारगेट ग्रुप जो है वो कैसे चलने वाला है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट 2 वीक में, ये दोनों के बारे में। अब देखो, आपके पास मटेरियल बहुत ज्यादा है। आपके पास मैराथन मैराथन बैचेस आएंगी, मैराथन लेक्चर्स आएंगे, 12-12 घंटे वाले लेक्चर्स आएंगे। करंट अफेयर्स के 10-10 घंटे वाले वीडियोस आएंगे, 4-4 5-5 घंटे वाले वीडियोस आएंगे। मटेरियल बहुत ज्यादा है। अगर आप आपने कुछ भी प्रिपरेशन किया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। डायरेक्शन सही होना सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आप 12 घंटे 15 घंटे कुछ अलग ही प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसको आप एग्जाम में पिक भी नहीं करते। ऐसे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन 12-12 घंटे कर रहे हो, ये गलत है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। मैराथन बैच कंप्लीट करना यानी कि मैराथन कंप्लीट करना यानी कि सपोज आप एक अरिथमेटिक की मैराथन कंप्लीट कर रहे हो एंड आप मॉक में एक भी अरिथमेटिक का क्वेश्चन ही नहीं उठाते, एक भी क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते, तो वो गलत है। आगे सब कुछ बताऊंगा इन डिटेल तो नहीं होगी, वीडियो थोड़ी बहुत छोटी सी होंगी, लेकिन उसके बाद में एक आपको मैसेज देने वाला हूं, वो अच्छे से सुनो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो स्ट्रेटजी यानी कि नॉर्मल आपके दिन कैसे जाने चाहिए। हमारा ड्रीम टारगेट ग्रुप भी सेम चलने वाला है। बाकी बच्चे जो टारगेट ग्रुप का हिस्सा नहीं है उनको भी कैसे करना है वो भी बताता हूँ। अब देखो, प्रिपरेशन मंडे यानी कि कल प्रिपरेशन होगा हमारा क्वांट का, यानी कि आप जो ड्रीम टारगेट ग्रुप का हिस्सा नहीं है उनको भी क्वांट का प्रिपरेशन करना है। उसमें क्या करना है वो भी बताऊंगा। टारगेट ग्रुप वाले बच्चों को पीडीएफ शेयर की जाएगी क्वांट की, एंड उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक लगाना है रीजनिंग का एंड इंग्लिश का कंपलसरी। मंडे को सेम होगा, क्वांट का प्रिपरेशन, मॉक रीजनिंग की एंड इंग्लिश की मॉक कंपलसरी। दूसरा नेक्स्ट डे प्रिपरेशन ऑफ रीजनिंग, सेम टारगेट ग्रुप में पीडीएफ शेयर की जाएगी। सेक्शनल मॉक ऑफ हमारा क्वांट एंड इंग्लिश, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक कंपलसरी। जीए का रिवीजन या जीए का प्रिपरेशन, अगर आप रिवीजन फेज में हो तो रिवीजन, प्रिपरेशन फेज में हो तो प्रिपरेशन। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको लगेगा कि स्ट्रैटेजी मींस कंप्लीट डिटेल में कुछ तो होना चाहिए ना। यहाँ चीजों को अगर आपने कॉम्प्लिकेटेड किया, यहाँ चीजों को भर भर कर किया तो दिक्कत आती है। मैं बार बार बता रहा हूं, ध्यान में रखो, चीजों को सिंपल रखो। क्या क्या करना है स्पेसिफिक वही करना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं करना है। ये भी मेरा बाकी है, वो भी मेरा बाकी है, ये मैं कैसे करूंगा, ये मैं कैसे करूंगी, ये भी कवर करना है, ये भी कवर करना है, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होता। एग्जैक्ट पता होना चाहिए हमें कैसे जाना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वेंसडे को आपकी होगी फुल लेंथ मॉक, उसका एनालिसिस एंड आपके जीए का रिवीजन। अगर रिवीजन मोड पे हो तो रिवीजन, प्रिपरेशन फेज में हो तो प्रिपरेशन। हमारा टारगेट ग्रुप कैसे चलेगा वो मैं टारगेट ग्रुप में बताऊंगा। सेम फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे को होगा मंडे जैसा, फ्राइडे होगा ट्यूसडे जैसा, वेंसडे जैसा होगा हमारा सैटरडे, यानी कि सेम रिपीट होगा। यानी कि क्वांट का प्रिपरेशन, रीजनिंग की मॉक, इंग्लिश की मॉक कंपलसरी। फुल लेंथ जब मॉक होगी तो फुल लेंथ में इंग्लिश की मॉक होती है, उसका एनालिसिस अच्छे से करना, मीन्स इंग्लिश का प्रिपरेशन उतना ही, मेंस का एनालिसिस अच्छे से करना है। उस टाइम पे रिवीजनों पर जीए के ऊपर ज्यादा फोकस करना। अब देखो नेक्स्ट संडे, संडे में फिर से मैंने क्या लिखा है, रिवीजन, करंट अफेयर्स का रिवीजन अच्छे से कर सकते हो एंड रेस्ट, थोड़ी बहुत रेस्ट कर सकते हो। अब देखो इस रेस्ट का मतलब क्या है पता है, मैंने 100 में से 20-30 सीरियस एस्पिरेंट को देखा है कि एग्जाम के टाइम पे वो बीमार पड़ जाते हैं। तो प्लीज आपके बॉडी को थोड़ी बहुत रेस्ट दिया कीजिए, नहीं तो आप भी बीमार पड़ जाओगे। सच बोल रहा हूं ये। आगे अब देखो, जो मैंने यहाँ प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट, प्रिपरेशन ऑफ रीजनिंग लिखा है, उसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम में क्वांट में 10 स्कोर आ रहा है, इसका मतलब आपने एक सेक्शनल मॉक लगाया, आपका स्कोर 10 आ रहा है। अब 10 को 20 कैसे किया जा सकता है उसके बारे में सोचो। अब यहाँ आप अरिथमेटिक के बारे में सोचना कंप्लीट गलत। यहाँ आप क्या सोचोगे, यहाँ आप ये सोचोगे कि मुझे क्या नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे अप्रोक्स ही नहीं आ रहा है, मुझे नंबर सीरीज नहीं आ रही, मुझे क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा है, मुझे इजी लेवल के डीआई नहीं आ रहे। इजी मींस रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज परसेंटेज बेस्ड जो डीआई होते हैं, विदाउट अरिथमेटिक बेस्ड डीआई जो होते हैं वो नहीं आ रहे।
वो मिलाकर मैंने लास्ट टाइम दिखाया है कि 20+ मार्क्स हमारे विदाउट अरिथमेटिक आते हैं। तो अगर आपके 8-10 मार्क्स है यहां तक अटक गए हो तो वो पहले देखो कि आपको क्या नहीं आ रहा है, उसका प्रिपरेशन करना मैंडेटरी है। दूसरा पॉइंट, अगर आपका स्कोर 20 आ रहा है, 20-22 आ रहा है, तो देखो कि अरिथमेटिक के कौन से टॉपिक्स के डीआई एग्जाम में आते थे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई लास्ट ईयर बहुत ज्यादा पूछे गए थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई करो, कम से कम 5, 6, 8, 10 वो करो। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम एंड वर्क होता है, टाइम एंड वर्क वाले करो। तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि आप प्रिपरेशन क्या कर रहे हो। मैराथन वाला दिमाग में बिठा लो कि आप कुछ गलत प्रिपरेशन तो मत करो। ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ क्वांट एंड प्रिपरेशन ऑफ रीजनिंग में। मॉक में क्या करना है, मॉक में खुद के स्कोर को पुश करना है। मॉक लगाते टाइम खुद को पता होना चाहिए कि ये मेरी एग्जाम है। एग्जाम जैसा फील जब तक नहीं होगा तब तक आप मॉक, यानी कि मॉक में जब तक सीरियस नहीं होगे तब तक एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं आएगा। चीजों को सिंपल रखेंगे एंड अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट, अब देखो ड्रीम टारगेट ग्रुप हमारा, आप बोलोगे कि सिंपल इतना ही बस स्ट्रेटजी, हाँ इतना ही स्ट्रेटजी, पढ़ाई क्या करनी है कैसे करनी है आपको पता है, कि जो आता है उसको अच्छे से कवर करना है, जो नहीं आता उसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है, लेकिन जो आता है वो तो एग्जाम में मॉक में सॉल्व होना चाहिए, सिर्फ आना नहीं चाहिए। मॉक में अगर आप अरिथमेटिक का प्रैक्टिस कर रहे हो 10-10, 5-5, 7-7, 8-8 घंटे, तो अरिथमेटिक का एक तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पिक होता है कि वो देखो, अगर वो नहीं हो रहा है ना तो आप गलत प्रिपरेशन कर रहे हो। ध्यान में रखो, इतना है बस, यही फ्लो में हम जाने वाले। ड्रीम टारगेट ग्रुप में मिसलिनियस पीडीएफ ऐड होने वाली है। मिसलिनियस पीडीएफ का मतलब क्या है, जैसे कि बच्चों की डिमांड थी कि सर स्पेसिफिक जो चैप्टर वाइज ये होते हैं ना कि मिसलिनियस क्वेश्चंस, वो मिसलिनियस जैसे कि इनपुट आउटपुट है जो कि एग्जाम का हिस्सा बनने के चांसेस ज्यादा है। सिलॉग है, रिवर्स सिलॉग आएगा, सिलॉगिज्म नॉर्मल भी आता है एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क में। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टंट, त्यानंतर म्हणत होतो मी, मराठी है ना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआई, डीआई जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। अब देखो ये जो है ना, इसको कवर करने के लिए मैं ओलिव बोर्ड का ये परचेस करने वाला हूँ, मॉक एंड गाइडली, ये दोनों से मैं आपको कंटेंट भेजने वाला हूँ। ओके, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो वाला कंटेंट में यहाँ शेयर करने वाला हूँ। अब देखो 9 PM टू 10 PM आपको बताना है, उसके बीच में आपको बताना है कि आप मॉक कौन से लगाने वाले हो, एंड मुझसे शेयर करना है कि सर ये वाला मॉक इस टाइम पे मैं लगाने वाला हूं, लगाने वाली हूँ। समझ में आया? 9 PM 10 PM टारगेट ग्रुप। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन आए सर मॉक में सेक्शन वाइज अटेम्प्ट और मार्क्स का टारगेट दीजिए, नहीं दे सकते। मॉक में सेक्शन वाइज अटेम्प्ट का एंड मार्क्स का टारगेट नहीं दे सकते, हमें पता नहीं होता कि मॉक की लेवल क्या है। परसेंटाइल का टारगेट ही सबसे बेस्ट होता है मैडम या सर, जो भी है आपको परसेंटाइल का टारगेट रखना चाहिए कि हाँ मेरा परसेंटाइल मॉक कैसे भी हो, मेरा परसेंटाइल 80+ आना चाहिए, मेरा परसेंटाइल 70+ तो कम से कम आना चाहिए। 90+ कैसे जाएगा उसके लिए मुझे कोशिश करनी चाहिए। परसेंटाइल का टारगेट होता है मॉक का, मॉक में ये। और टारगेट आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का भी हो सकता है, जैसे कि आपने लास्ट टाइम मॉक लगाई उसमें आपने अटेम्प्ट किया 30 इंग्लिश में, आपका स्कोर आ रहा है 13 या 12, तो आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए 20 एंड मार्क्स आनी चाहिए 17 to 18। अगर आपने वो 10 क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं दिया, जो 20 to 30 वाले क्वेश्चन है, इसका मतलब आप 20 क्वेश्चन को अच्छे से टाइम दे रहे हो, इसका मतलब आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे अब देखो यहां अलग अलग क्वेश्चन है, आपके लिए एक सिंपल फंडा है कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या मेरे टारगेट ग्रुप वाले बच्चे टारगेट ग्रुप में आपको मैसेज करना है, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है। मैं आज एंड यहां से आगे एक एक छोटी छोटी रील में एक एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। हर एक क्वेश्चन का एक छोटी सी रील बनाऊंगा, उसमें आंसर दूंगा, हर एक क्वेश्चन का छोटी सी रील बनाऊंगा, उसमें आंसर दूंगा। दैट्स इट, इतना ही आपके लिए मैं कर सकता हूँ, यानी कि इतना तो कर ही सकता हूँ आपके हर एक क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का तो आंसर दे, इसका भी देके जाता हूँ सर, ये जानना है जैसे जैसे डेट क्लोज आ रही है, पैनिक हो रहा है, ये तो होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, चीजों को सिंपल रखो, आसान रखो, तो एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा। नंबर ज्यादा आते हैं, परसेंटाइल 75 to 80 रहता है। गाइडली में जाओ डिप्रेशन आता है, बट परसेंटाइल 85 to 90
ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं है, आपका स्कोर ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, आप अच्छे से कर रहे हो, तो सिर्फ आपको बताने की जरूरत थी। आप अच्छा कर रहे हो, 75 to 80 परसेंटाइल मीन्स बहुत अच्छा कर रहे हो। मैटर ही नहीं करता कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये ध्यान में रखो, मैटर ही नहीं करता कि मार्क्स कितने आते हैं, आपका परसेंटाइल कांस्टेंट रहना चाहिए। परसेंटाइल को कांस्टेंट रखो, बाकी कुछ नहीं, आप अच्छे से कर रहे हो, खुद को बोलो कि मैं अच्छे से कर रहे हो, तभी आपको अच्छा, मन प्रताप सिंह, हाँ, तभी आपको अच्छा फील होगा एंड यू आर सच में डूइंग ग्रेट। अब देखो करंट अफेयर्स हमारा ऐसे ऐसे कवर हो चुका है, इतना हमने कवर कर लिया है, जैसे कि ये सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, एंड ये भी मई, जून, जुलाई, अगस्त का इंपॉर्टेंट तो हो गए। यहाँ बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंशियल हो गया, एग्रीमेंट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गए। अभी यहाँ से आगे कैसे जाएंगे मैं ग्रुप के ऊपर शेयर करूंगा। अब देखो, तो ज्वाइन, अगर आपको भी हमारा टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन ग्रुप की लिंक है, ये पेड ग्रुप है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बहुत सारा बेनिफिट होता है, कंपटीशन रियल बच्चों के साथ, जो भी बच्चे 100+ बच्चे हैं उसमें, उनके साथ कंपटीशन होती है, हर बार मैं उनको गाइड करता रहता हूँ, मैं कंप्लीट उनके लिए अवेलेबल रहता हूँ। बाकी 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 ये कुछ तो मैंने अलग बनाने की कोशिश की है। बैंकर बाय प्रोफेशन, टीचर बाय पैशन, मुझे मैं एक बैंकर हूँ एंड मुझे टीचर तो बनना ही है अच्छे लेवल का, लेकिन मुझे अच्छा मेंटर भी बनना है। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड अगर पॉसिबल हुआ तो हाइप बटन के ऊपर क्लिक करके जाना, क्योंकि हमारी वीडियो ज्यादा बच्चों तक पहुंचती है। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेश्चन है कमेंट कर देना, जो भी कमेंट मुझे लगेगी कि उसके ऊपर रिप्लाई देना चाहिए, उसके ऊपर मैं रील बनाऊंगा, जो भी एग्जाम के लिए रिलेवेंट लगेगी उसके ऊपर। दैट्स इट, इतना ही। बाय बाय टू ऑल द वेरी बेस्ट। ज्यादा मटेरियल लें, स्पेसिफिक रहो, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, डाइवर्ट हो जाओगे, यहाँ वहां भागोगे, दिक्कत आएगी। दैट्स इट, बाय बाय।